इस प्रोग्राम में आज दो मौजू होंगे। इस खित्ते का नाम कैसे बलूचिस्तान हुआ और दूसरा असल मौजू ब्रावी ज़ुबान किस तरह वजूद में आया। बुर्ज़को से किस तरह ब्रोवी से किस तरह ब्रावी बन गया और द्रावड़ी इंदु सेवा ख़ानदान, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर ज़रूर अंगूठा लगाएं। शुक्रिया। ये एक काबिल इनकार हकीकत है कि उस ज़माने के बलूचों में किसी गैर बलूच कबाइल से अज़ाजी रिश्ता नाता करना मियार ख्याल किया जाता था, लेकिन इस कबीले के अफराद को मजबूरन ये रस्म तर्क करनी पड़ी, क्योंकि इस कबीले की बेशतर औरतें और लड़कियां ईरानी सिपाह की गारतगिरी का शिकार हो चुकी थी। जो बच कर निकल सकी थी, इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। इसलिए इस कबीले के बलूचों के लिए जहाँ के असल बाशिंदों से अलग थलग रहना तकरीबन नामुमकिन था। इनमें ये ताकत भी न थी कि अपने आबाई वतन की तरफ पलट सकते। इसलिए इन्होंने इस सरजमीन को, जो आगे चलकर बलूचिस्तान के नाम से मशहूर हुए और जिसमें इसी कबीले ने रफ्तन रफ्तन बलूचों की एक मुस्तकिल हुकूमत बना डाली, अपना वतन बनाया। जहाँ के असल बाशिंदे यानी द्रावड़ियों से दोस्ताना ताल्लुक़ और मेलजोल कायम करके इनसे शादी ब्याह करने लगे। चंद पश्तून के बाद अपनी बाज़ दूसरी सफ़ात के अलावा अपनी मादरी ज़ुबान को भी खैराबाद कहा और इसी तरह द्रावड़ियों की ज़ुबान से मिली जुली एक ऐसी ज़ुबान बोलने लगे जो बाद में दूसरे बलूचों की आमद पर इस कबीले के नाम से ब्रावी ज़ुबान मशहूर हुई, जो आज तक इसी कबीले में बोली जाती हैं। बाज़ नविश्तकार ने सिर्फ ज़ुबान की वजह से ब्रावी ज़ुबान को दिगर बलूचों से अलहदा कौम ख्याल किया है, हालांकि ये एक मुसलमान हकीकत है कि सिर्फ ज़ुबान मुश्तरका कौमियत का बायस नहीं हो सकती। किसी कौम की ज़ुबान पर वहाँ के माहौल और घर की औरतों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मिसाल, ब्रावियों के ओहदे हुकूमत में जब बहुत सी अफ़गानी या खालिस बलोच ज़ुबान बोलने वाले कबाइल इनकी पनाह में आकर इस कबीले में शामिल हो गए, ब्रावियों के साथ शादी ब्याह करने लगे, तो चंद पश्तून अपनी मादरी ज़ुबान पश्तो या बलोची से कतई नाबुलंद होकर रह गए, इसी ब्रावी ज़ुबान को अपनी मादरी ज़ुबान की तरह बोलने लगे। यहाँ तक कि असल ब्रावी और उन नौजरात ब्रावी कबाइल में कोई फ़र्क नहीं हो सकती। इस तरह मीर चाकर खान के साथ जो कबाइल बलोच जाकर मुल्तान, डेरा जात या दिल्ली के गिरदनवा में आबाद हो गए, वो आज इसी देश के अपनी मादरी ज़ुबान समझते हैं और बोलते हैं। बलूची ज़ुबान से वो इसी तरह नावाकिफ़ और नाबुलंद है जिस तरह के वहाँ का कोई असल डेरावाल या हिंदुस्तानी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें बलूचिस्तान की ऐन सरहदों पर बलूची और ब्रावी ज़ुबान बोलने वाले अफराद को देख लीजिए, जो एक या दो पश्तून से सिंध जाकर आबाद हुए और वहाँ पर उन्होंने शादी ब्याह की, आज उनको अपनी मादरी ज़ुबान फरामोश हो चुकी हैं। अलहर्ज़ बलोचों का ये जंगजू बहादुर कबीला, जिसे तारीख़ ब्रावी के नाम से याद करती हैं, अपनी जंगजुआना सफ़ात से गिदैर, सूराब, सियाकोम, कल्लात के आसपास के इलाकों में खूब पलता पुलता रहा। इसके अफराद सेवाई और द्रावड़ी और जंगालियों से बेचराग अर्जियात कब्ज़ा करके आबाद हो गए और ताकत के साथ साथ इज़्ज़त और इक़्तिदार भी उनको हासिल होता रहा। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते को बलोचों के दूसरा ताइफ़ा का जिक्र करेंगे कि वो लोग किस तरह अरब, दिजला फ़रत और अलब के मरग़ज़ारों से हिजरत करके बलूचिस्तान आए और बलूचिस्तान के किस इलाके में आबाद हुए। इसके लिए इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते तक खलील साजन को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखना। शुक्रिया। बलूचिस्तान पर सनसनीखेज, दिलचस्प, मज़ाया, नए गज़ल, सियासी इंटरव्यूज़, बलूचिस्तान के तारीख़ी मकामात और साइल वसाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने से पहले साइड में घंटी के निशान पर ज़रूर अंगूठा लगाएं।